नीचे ससुराल ऊपर मायका पार्ट 2। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह नखरे करने वाली प्रिया की शादी अपने फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में रहने वाले परिवार में हो जाती है। पर शादी के बाद भी प्रिया की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता और अपनी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में प्रिया अपनी भाभियों से खाना बनवाकर सभी से वाहवाही लूट लेती है। अच्छा हाथ मारा है तूने ममता, तुझे तो अब कोई फिक्र ही नहीं। बोलना तो नहीं चाहिए पर बहू वो तुम्हारे मौसा जी हैं ना, वो बड़ा परेशान करते हैं, ये खिलाओ वो खिलाओ और मुझसे अब काम होता नहीं। क्या तू संडे संडे मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही सब्ज़ी बनवा कर भिजवा सकती है? क्या मौसी जी, ये भी कोई बोलने की बात है? अरे संडे संडे क्यों, अब हर रोज़ मौसा जी की सब्जी हमारे यहाँ से ही बनकर जाएगी बस। आराम से मज़े उठाइए मौसी जी, वैसे भी बर्डन कौन सा मुझ पर पड़ने वाला है, काम तो भाभीयों को ही करना है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर सभी मेहमान अपने घरों को लौट जाते हैं। रात के वक्त मनमोहन ममता से कहता है, और ममता रात को क्या खिला रही हो? शादी के फंक्शन में ऐसे ही बहुत तला भुना खा लिया है, मैं तो रात को कुछ हल्का ही खाऊंगा। एक काम करो, भिंडी की सब्जी और रोटी बना लो, और ज़्यादा मसाला ना तबीयत को ख़राब कर देगा। ठीक है जी, मैं अभी बहू से कह देती हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। बहू, अरे ओ बहू। ममता प्रिया को आवाज़ लगाती है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर प्रिया कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू जाकर रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे ससुर जी को 8 बजे खाने की आदत है, देर हो जाती है ना तो इन्हें एसिडिटी हो जाती है। हे भगवान, खाना बनाने की बात तो घूम फिर कर फिर से मुझ पर ही आ गई। अभी अभी तो सबने खाया था दोपहर को मम्मी जी, मेरी पहली रसोई के वक्त। अरे तो अब रात को खाएंगे कि नहीं बहू? वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, एक सब्जी बना ले और हम चारों की रोटी सेक ले। तू तो वैसे भी राजधानी की स्पीड से काम करती है, 5 मिनट का काम है, फिर आराम करना बेटा। प्रिया अब बुरी फंस चुकी थी। पहले तो उसने अपनी भाभीयों से काम करवा दिया था, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी सास से कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं 10 मिनट में सारा खाना तैयार कर दूंगी, तब तक ना मैं छत पे वॉक करके आती हूँ। हाँ, वॉक करने के बहाने प्रिया सीधा अपने मायके जाकर अपनी माँ से लिपट कर उससे कहती है, ये खाने का चक्कर क्या है मम्मी, जो खत्म ही नहीं होता? अभी तो दोपहर में सभी को खाना परोस कर दिया था, फिर खाना, कितना काम करूं मैं मम्मी? अरे बेटा क्यों टेंशन लेती है तू? मैं तो कहती हूँ तीनों टाइम का खाना यहीं बनवा लिया कर, तेरी भाभियाँ कब काम आएगी? जहाँ हम लोगों का खाना बनता है वहाँ तुम लोगों का खाना भी साथ साथ बन जाएगा। अरे 2 रोटी एक्स्ट्रा सेकने में वक्त कितना लगता है? 2 रोटियाँ कहाँ मम्मी जी, प्रिया दीदी के ससुराल में तो 4 लोग हैं और अगर उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चल गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। अरे तब की तब देख लेंगे, तुम जाओ और भिंडी की सब्जी और रोटी 4 लोगों के हिसाब से बनाकर पैक कर दो, जाओ जल्दी। प्रिया फिर से अपने मायके से ही अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनवाकर नीचे अपने ससुराल ले जाती है और सभी को खिला देती है। और ये सिलसिला इसी तरह शुरू हो जाता है। प्रिया हर सुबह उठते ही मेनू अपनी भाभियों को बता दिया करती और अपनी भाभियों से खाना बनवाकर उसे नीचे अपने ससुराल वालों को परोस दिया करती। फिर एक दिन जब अपने रसोई में प्रिया अपने मायके से लाए हुए खाने के टिफ़िन को निकाल रही होती है, उसी वक्त ममता रसोई में आ जाती है। खाना तो तूने ताज़ा बनाया है बहू, तो खाना तो कढ़ाई पर होना चाहिए ना, ये टिफ़िन में कैसे चला गया? वो मम्मी जी, आई एम सॉरी मम्मी जी। प्रिया की चोरी पकड़ी गई थी। वो बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आता। घबरा मत बहू, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तू रोज़ रोज़ ये खाना कहाँ से लेकर आ रही है? अरे मैं भी कभी नई नई बहू बनी थी, ऐसी कई चालें मैंने भी चली है, तो तू टेंशन ना ले। मैं भी तो अपने ससुराल वालों को भोजनालय से मंगवा कर खाना पकड़वा देती थी। इसीलिए आज तक मुझे खाना बनाना नहीं आया। तो तू जो कर रही है बिंदास कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें खाना मिल रहा है, हमें तो खाने से मतलब है।
ओह गॉड मम्मी जी, यू आर सो अमेजिंग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी जी। वो कहते हैं ना, एक तो स्याना, दूसरा अंधों में काना। जैसी प्रिया थी उसे वैसा ही ससुराल मिल गया, पर इस सब का असर पड़ा तो सूची और रमा पर, जो सुबह 4 बजे उठती और रात 12 बजे तक अपनी ननद के ससुराल वालों की फरमाइशों को पूरा करती रहती। हेलो भाभी, मोना निकुंज को एक ऑफिस ट्रिप के लिए निकलना है, तो आप प्लीज़ इनके लिए 2 दिन का खाना तैयार करके नीचे भिजवा सकती हैं। एक्चुअली ना मैं मेकअप कर रही हूँ, वरना मैं ही आ जाती नीचे। ये देखो, अब तो हद हो गई। फ़ोन पर ऑर्डर आते हैं और हम डिलीवरी नीचे लेकर जाते हैं। वही ना, अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सही से नाश्ता भी नहीं कर पाती। मुझे तो याद भी नहीं कि किस दिन मैंने बैठकर आराम से नाश्ता किया था। सुबह की चाय, फिर नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम में स्नैक्स, रात में खाना, और उसके बाद 12 बजे सबके लिए दूध। ये भी 2-2 परिवारों के लिए उनकी पसंद के अनुसार। ये क्या मजाक है। मैं तो चलती फिरती मिनी रेस्टोरेंट बन गई हूँ। अब तो बात ऐसी हो गई थी कि प्रिया के ससुराल वाले जाते तक नहीं थे। अरे जिसका जो मन किया फौरन फ़ोन घुमाकर ऑर्डर ऊपर भिजवा देता। सभी बैठकर गप्पे मार रहे थे कि तभी उनके घर की बेल बजती है। प्रिया उठकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर रमा और सूची। नमस्ते आंटी, वैसे तो रोज़ आप हमारे हाथ का खाना खा रही हैं, पर इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारे घर का खाना हमारे घर पर आकर खाएं। तो प्लीज़ आज डिनर हमारी तरफ से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए और हमारे घर पधारिए। ये भी कोई बोलने वाली बात है बेटा, जहाँ खाना वहाँ हम। और बेशर्मों की तरह मुंह उठाए प्रिया के साथ साथ उसकी ससुराल वाले भी डिनर करने प्रिया के मायके पहुंच जाते हैं। अब इन्हें पता चलेगा कि ज़्यादा चाबी घुमाने से चाबी टूट जाया करती है। दरवाजे पर ही रमा और सूची सभी के लिए पानी लेकर खड़ी रहती हैं। जैसे ही ममता पानी का ग्लास उठाती है, वो देखती है कि ग्लास में तो डिटर्जेंट लगा हुआ है। अरे बेटा देखना, तो इस ग्लास में तो डिटर्जेंट है। और मेरे ग्लास में तो बेटा देखो मक्खी गिरी हुई है। अरे बहुत ध्यान कहाँ था तुम लोगों का। आइए आइए आप लोग, वरना गलती हो गई होगी इनसे, अभी बदल देती हैं पानी। सभी लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी रमा एक बड़ा सा बर्तन लेकर सभी के सामने ज़मीन पर बैठकर उसमें आटा गूंदना शुरू कर देती है। आटा गूंदते हुए वो कभी अपने हाथों से अपने पैरों को खुजाती तो कभी सर को। लगता है जुए हो गई है। उसी इत्तेफाक से रमा और सूची के नाटक को और भी मज़ेदार बनाने के लिए रमा के हाथ पर एक मच्छर बैठ जाता है। रमा सभी के सामने मच्छर को मारकर उसी हाथ से आटा गूंदती रहती है। अरे रमा देख, कैसा आटा गूंदा है तूने। तेरे हाथों पर तो आटा लगा ही रह गया। सभी के सामने रमा अपने हाथों को मसलकर उस आटे को गूंथे हुए आटे में ही मिला देती है। वो क्या है ना आंटी जी, दिन भर काम करते करते ना हम थक जाते हैं। अब इतना हाथ धोना, साफ सफाई करना लगे तो फिर तो हो गया। अरे कितनी बार तो सब्जी बनाते वक्त ना मेरा पसीना भी सब्जी में चला जाता है, इसलिए ना मैं सब्जी में नमक कम ही डालती हूँ। सही रहता है ना वैसे नमक। रमा और सूची की बात सुनकर प्रिया के ससुराल वालों को उल्टी आने लगती है और सब उल्टे पैर वापस अपने घर को रवाना हो जाते हैं। इस दिन के बाद वो गलती से भी प्रिया को सूची और रमा से खाना बनवाने की इजाज़त नहीं देते और रमा और सूची अपनी ननद के अत्याचार से आज़ाद हो जाती हैं।